जय माता दी बच्चों। तो मैथ की सीरीज चल रही है। मैथ की सीरीज में आइए कुछ देखते हैं आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को। स्क्रीन पर आपके एक प्रश्न आ चुका होगा। इसमें आपको कुल राजस्व पर क्या प्रभाव होगा यह निकालना है। तो जान गए आप 10% कम हो रहा और 30% बढ़ रहा। 10 × 10 निकाल के तुरंत आंसर दे देंगे। 10 × क्या कहता है 10 दहम का 100। 10% की कमी हो रही मतलब 1 रुपये की कमी हो रही, 9 आ गया। 30% की वृद्धि हो रही मतलब 3 रुपया बढ़ रहा है, तो 10 में 3 बढ़ा दीजिए, कितना आया 13। 13 नमैया 117। 100 था 117 हो गया। 17% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर। कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा तो 17% की वृद्धि हो जाएगी लल्ला। क्लियर है। तो आइए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संतरों की एक पेटी में 250 रुपये में खरीदी गई है। संतरे की एक पेटी 250 रुपये में खरीदी गई है, 25 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 250 रुपया खरीदा हो, 25 रुपया लाभ कमा रहे हो, 275 की बेच दोगे, आंसर आ जाएगा। जोड़ दोगे मतलब 25 तुरंत, तो कितना हो जाएगा 4th नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए लेते हैं हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 11, 56, 25 है। इनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आसानी से निकाल लोगे। आप जानते हो कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर है 11, 56, 25 दिया गया है। ठीक है। तो इनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या 125 दी है, बताओ ये ज्ञात करना है। ऐसा भी प्रश्न आया था। तो डायरेक्ट खाली भाग कराना है। तो अब भाग कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। 5 से काटो, फिर 25 से काटो, जिससे कट रहा हो। तो इसको डायरेक्ट थोड़ा सा हम एज्यूम करके हम लोग कर लेते हैं। अगर यहाँ 12 दिया गया है तो यहाँ 3 संख्या ले लो, 115 हो गया। 12 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 115 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 12 नवैया 108 होता है। ठीक है। तो 108 इसका मतलब 9 वाला कोई ऑप्शन है जिसके दहाई सैकड़े में 9 हो। हाँ, सेकंड नंबर है। ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 900 कितना है 25 हो जाएगा। आप चेक करा के देख लीजिए, यही आ जाएगा। तो अगर टाइम आपके पास न हो, टाइम हो तो आप धीरे धीरे काट लीजिए पूरा। ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो ऐसे आप एज्यूम करके तुरंत 12 है यहाँ पर, 115 है, तो आप 12 का अगर टेबल आपका आता है तो आसानी से बना लोगे। इसलिए कहते हैं टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। तो 12 नवैया कितना होता है 108। तो 12 नवैया 108, यहाँ 115 था, तो 9 बार पूरा चला गया। तो क्लियर है 925 आ जाएगा। तो बिना कुछ किए आप बहुत जल्दी से क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आपको और दिख गया होगा। बनाने का प्रयास करिए, देखिए आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। आइए बच्चों चलते हैं। स्क्रीन पर दिया गया है एक प्रश्न, 0.035 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है। लो अब 0.035 कह रहा है कि किलोमीटर है। लो किलोमीटर है या कितने मीटर के बराबर। तो पैमाना आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। तुरंत इसको 1000 से गुणा कर दो। 1000 से गुणा कर दोगे तो 3 ठो दशमलव क्या है 3 ठो अंक हैं, उधर खिसक जाएंगे। मतलब ये हो जाएगा इंटू 1000। इसका मतलब क्या हो जाएगा 03500। ठीक। तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा था, लगा दो। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा केवल 35 आ जाएगा। केवल 35 किसी ऑप्शन में है। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन में है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट हो गया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों लेते हैं अगला प्रश्न। स्क्रीन पर दिख गया होगा एक अगला प्रश्न बनाइए। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 1/3 है एवं शेष फल का तिगुना है। शेष फल 36 है, तो भाज्य क्या होगा। हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। यस या नो। तो ठीक है, आइए चलते हैं। शेषफल कितना दे दिया गया है, कह रहा है शेषफल आपका 36 है, तो शेषफल 36 लिख दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाजक भागफल का 1/3 है। एक मिनट आप समझ लीजिए। देखिए ये जो होता है वो भाजक होता है, ये जो होता है भाज्य होता है, ये जो होता है वो भागफल होता है। जो नीचे दिया होता है वो आपका मान लें यहाँ पर सी ले लेते हैं, ये आपका शेषफल होता है। क्लियर है। तो कह रहा था जो शेषफल आपका 36 दिया गया, 36 से 3 गुना यह दिया है, और यह जो है वो इसका 1/3 है। इसका 1/3 कौन है, ये डाटा है। क्लियर है। तो इसका मतलब शेषफल तो 36 हो गया। 36 का तिगुना करेंगे तो भाजक आ जाएगा, और जैसे तिगुना करेंगे कितना आ जाएगा 36 18 और ये 10, 3 × 9 10 हो जाएगा। इसका फिर इस जो भाजक है वह भागफल का 1/3 है। इसका मतलब यह इसके तिगुना होगा, तो इसका तिगुना कर दीजिए।
ठीक है, 3 गुना करोगे ना तो ये 24 आ जाएगा। तो 324 है। अब इसका कैलकुलेशन करा लोगे, आसानी से आ जाएगा। तो कैलकुलेशन कराने में होगा क्या, बहुत लंबा है, इतना कैलकुलेशन कौन कराए। तो लास्ट 2 डिजिट को चेक कर लो, लास्ट 2 डिजिट का गुणा करा लिया जाए और 36 जोड़ दिया जाए, तो देख लिया जाए कि लास्ट 2 डिजिट कौन सा ऑप्शन टैली करा रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो ऐसे भी एक ऑप्शन को काट सकते हो कि देख रहे हो कि 9 इसमें सब में कॉमन हो रहा है, तो कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 9 से कट रहा होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला कितना है, अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए, वही आपका आंसर सही होगा। तो पहला तो सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि पहले अंकों का योग कितना है, 8 2 10 और 6 3 9 19 हो गया, तो यह नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो, 3 5 2 8 को जोड़ो, हाँ तो ये 18 हो रहा है, ये कट जाएगा 9 से। तीसरा जोड़ो, 5 3 8 और 2 10 8 18, ये भी कट जाएगा। तीसरा आ जाओ तो 8 2 10 और 17, ये नहीं कटेगा। तो दूसरा और तीसरा जो है ऑप्शन आपका टैली करा रहा। अब दूसरे में लास्ट 2 डिजिट है 08 और थर्ड में है 28, तो आपको देखना है कि 08 आ रहा है लास्ट 2 डिजिट कि 28 आ रहा है। तो आइए चेक करते हैं। तो पहले इसको गुणा लेते हैं, 8 3 24, सॉरी 8 चौक 32 और 8 दूना 16, 16 3 19, तो ये हो गए आपके 92। क्लियर है, 92 में अगर 36 हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, ये 8 आएगा और 9 3 12, मतलब 28 जिस ऑप्शन में आ रहा होगा लास्ट डिजिट में, तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो 28 आना चाहिए, वही आंसर होगा। तो 2 और 3 में ही हमको चेक करना है, तो 2 में 0 8 आ रहा, तो 3 में हमारा 28 आ रहा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा थर्ड नंबर ऑप्शन क्या था, 35 0 28 इज राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से एक बार सवाल को समझ लो। कह रहा था कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 1/3 है। जो भाजक है वो भागफल का 1/3, जितना भागफल आएगा उसका 1/3 कौन होगा, भाजक होगा। अच्छा, एवं शेष फल का तिगुना होगा, लेकिन ये जो भाजक है वो शेष फल का तिगुना होगा। तो शेष फल 36 दिया, तो 36 का तिगुना कितना होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 36 दिया गया है तो 36 का 3 गुना तुम्हारा क्या दिया गया है, भाजक दिया गया है, तिगुना करोगे 108 आ जाएगा। और जो 108 है वो भागफल का 1/3 है, तो इसका 1/3 मतलब जस्ट 3 गुना यहाँ पर होगा। तो जैसे ही 3 गुना करोगे तो 8 3 24 और 3 324 ये होगा। तो जो भाज्य है ये आपको निकालना है। तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ऐसे कैलकुलेशन करके आप इसको निकाल लेंगे आसानी से। क्लियर है। तो आइए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर आपको दे दिया गया होगा अगला प्रश्न, बनाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर एक प्रश्न आप आ गया होगा। सवाल में कह रहा है कि मैं एक अभाज्य संख्या हूँ, यदि मुझ में से 2 घटाया जाता है तो मैं भी अभाज्य रहता हूँ, यदि मुझ में 4 घटाया जाता है तो मैं 13 का अपूर्त हो जाता हूँ। क्या हूँ मैं, आप क्या हो, पता नहीं कौन हो। तो और निकालते हैं, इसको ऑप्शन से उठा लेते हैं। अगर 17 में आप 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 15। तो 15 क्या अभाज्य है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। क्यों कह रहा है, 2 घटाने पर हम अभाज्य ही रहें, तो पहला नंबर तो बिल्कुल सरासर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य नहीं रहेगा, अभाज्य हो जाएगा 15। अच्छा, दूसरे नंबर को ले लेते हैं। तो दूसरे नंबर में अगर हम 19 है, 19 में 2 घटाएंगे 17 बचेगा, 17 तो अभाज्य है। लेकिन आगे बढ़े, कह रहा है यदि मैं 4 घटाता हूँ तो 13 का अपूर्त हो जाता हूँ। तो अगर 19 में हम 4 घटा दें तो 15 बचेगा। तो 15 का 13 का अपूर्त है, मतलब अपूर्त का मतलब गुणज, मल्टीपल है नहीं है, तो ये कट जाएगा। अब लेते हैं हम लोग थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में 2 घटाया तो कितना बचा, 41। 4 घटाया तो बचा कितना, 39। 39 क्या 13 से विभाजित है, हाँ भैया 13 से विभाजित है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। इसको ऑप्शन से हम लोग उठा लेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए। देखिए 43 है, 43 को 2 घटाओ कितना आएगा, 41 आएगा। ये पूरी तरह से अभाज्य है। लेकिन अब 43 में आप 4 घटा लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 39, या 13 से पूरी तरह विभाजित है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, 43। यस या नो, क्लियर है, समझ में आ गया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बनाइए, बनाने का प्रयास करिए थोड़ा स्पीड से। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक महिला ने एक वस्तु को खरीदने में 2.50 रुपये की बचत की। यदि उसने वस्तु के लिए 25 रुपया खर्च किया तो इस लेन देन में उसका लगभग बचत प्रतिशत क्या होगा। तो पहले तो यूँ पता कि यह वस्तु है कितने की, 25 रुपया दे रही है लेकिन 2.50 बचा रही है, तो रियल में वो वस्तु कितने की थी। रियल में 25 में क्या करते हैं हम लोग,
2.50 जोड़ देते हैं क्योंकि इतना तो बचा रही, तो रियल में जो वो वस्तु थी वो कितने की थी, 27.25 की थी। इसमें से उसने 2.50 बचा लिया है। इसी का परसेंटेज आपको बताना है कि बचत का परसेंटेज क्या है। आइए बच्चों निकालते हैं। पॉइंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 25 एक कम 25, 2 बचा, 25 एक कम 25, तो कितना आ गया ये 11 9 99, 9 सही 1/11% इज राइट आंसर। है किसी ऑप्शन में? अच्छा, पूरा नहीं दे रहे हैं तो थर्ड नंबर है 11%, 9% दे रहे हैं, तो इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 9 सही 1/11% है, अर्थात क्या है, बचत का परसेंटेज क्या है, 9% के करीब है। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए स्क्रीन पर आपको एक नया प्रश्न आ चुका होगा, या बनाने का प्रयास करिए, जल्दी से बनाने का प्रयास करिए। एक प्रश्न दिया होगा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो 512 हो जाएगा। हम जानते हैं भुजा क्यूब होता है, तो 8 का जैसे ही क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 512 हो जाएगा। इसका काम खत्म। अगला करा है संख्या कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 4 लाख में इस नंबर में 4 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए 4 लाख दिया गया, मैं नंबर लिखे देता हूँ पूरा, 42 34 32। 4 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान जानते हो 4 किस प्लेस पे है, ठीक है, और ये किस प्लेस पे है, इसके बीच आपको अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, ये अंतर तो बच्चा भी निकाल लेगा, आसानी से कर लोगे। तो राइट आंसर क्या आपका आ जाएगा, राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन है, 4th नंबर इज राइट आंसर है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? तो आइए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग कल करते हैं। अच्छे से इसको देखिए, बहुत स्पीड से बनाते रहे प्रश्नों को। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता की।